हेलो दोस्तों, स्वागत है। अगर आप भी सीआरपीएफ में हैं और कांस्टेबल के पद पे हैं और आप रेडियो ऑपरेटर साइफर और रेडियो फीटर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि आपके मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि ये जितने क्वेश्चन किस में ज़्यादा आराम है, प्रमोशन जल्दी किस में होता है, किसका एग्ज़ाम हार्ड होता है, क्या इसमें भर्ती होने के बाद एलडीसी वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं नहीं, जो हवलदार का चाहे एसआई का होता है वो दे सकते हैं नहीं दे सकते। ये सारी चीज़ें आपके मन में डाउट बने रहता है, ठीक है। और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे पास में, तो हम एक बार एक कंबाइंड वीडियो ही बना दे रहे हैं इस पे, कि आपका हमेशा हमेशा के लिए डाउट ही खत्म हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप इसमें से किसी भी पोस्ट का तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो पोस्ट है इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। इसके लिए हमारे पास में आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल तैयार किए हैं और ये हमारे वेबसाइट सबएग्जाम.com पर आप लोगों को अवेलेबल है, ठीक है। आपको क्या मिलेगा उस पे आपको अब मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको देखिए इसमें अलग अलग प्राइस के हिसाब से सब कुछ सेट कर रखा है। देखिए, फिजिक्स चाहिए, प्रीवियस ईयर वाला फिजिक्स चाहिए, इतना कम कम प्राइस में आप लोगों के लिए दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ जाइए, आपको ऐसे भी मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी सिलेबस नहीं जिस पे हमारा बुक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हैं अपने नीड के अनुसार, लेकिन मेरे सजेशन एक ही रहेगा कि अगर मास्टर ई बुक लेते हैं, इसमें टोटल जितना है ना, ये टोटल का टोटल आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और कोई फ्यूचर में भी चीज़ें आती है तो आप लोगों को मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैं बता देता हूँ अभी। आपको सबसे पहले गूगल में जाना है। यहाँ पर गूगल में जाना है, यहाँ पर आप लोगों को सब एग्जाम सर्च करना है, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आना है। देखिए, मोबाइल में आप लोगों को देखिए कितना छोटा हो रखा है, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा। तो देखिए ऐसे आप लोगों को खुलेगा मोबाइल में, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को 3 लाइन वाला भी खुल सकता है, क्योंकि ये डेस्कटॉप मोड में कीजिएगा तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। आपको यहाँ पर एक शॉप का ऑप्शन दिखाई देगा, शॉप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आइएगा तो सबसे नीचे आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कैसे खरीदना है, लेकिन बहुत सिंपल है। ऐड टू कार्ट कीजिएगा तो यहीं पर व्यू कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, और यहीं से व्यू कार्ड कीजिएगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है, ठीक है। और पेमेंट करना है और आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में मैं चलता हूँ अपने मेन पॉइंट पे, जो अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी के मन में रहता है, इसमें क्यों आना चाहते हैं लोग। क्योंकि हम हमारा ड्यूटी स्पेसिफिक हो सके, हमको आराम मिल सके, हम उसी हिसाब से मतलब जॉब अच्छा, थोड़ा सा इज्जत मिले, इसी हिसाब से आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन तो रहता ही है कि किस में ज़्यादा आराम है, ठीक है। अगर सिंपल साधारण से बात करूँ, सबसे ज़्यादा आराम साइफर में है, लेकिन बहुत तीनों ही पोस्ट बहुत ही अच्छा है, इज्जत वाली पोस्ट है और काम ठीक है दोस्तों। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर एक शब्द में मैं जवाब दूँ तो साइफर में सबसे ज़्यादा रेस्ट है, उसके बाद में फीटर में आता है, उसके बाद में रेडियो ऑपरेटर में, ठीक है। प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन जल्दी किस में होता है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, इन दोनों में रेडियो ऑपरेटर और साइपर, इनमें प्रमोशन लेट है, लेकिन रेडियो फीटर में आप लोगों को प्रमोशन जल्दी होता है, और इसमें 2 साल के बाद ही, सर्विस करने के बाद ही आप लोगों को साइंस से, अगर उसमें एलडीसी एग्जाम होता है, एक और एग्जाम होता है इंटरनल, इसमें टेक्नीशियन बनने का, एसआई बनने का आपको मौका रहता है, तो जल्दी ही इसमें आपका प्रमोशन हो जाता है रेडियो फीटर में। उसके बाद आते हैं किसका एग्जाम हार्ड होता है। देखिए, मेन बात ये है कि किसका एग्जाम हार्ड होता है कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि वैकेंसी जिसका ज़्यादा रहेगा उसका थोड़ा कम लेवल, कम थोड़ा लगेगा। जिसका कम रहता है वैकेंसी, तो उसमें मान के चलिए टफ हो जाता है, ठीक है। तो यही मेन कारण यहाँ पे होता है। एग्जाम तो ठीक ही एक ही पैटर्न में रहता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर रहेगा, एग्जाम कुछ हार्ड नहीं होता, लेकिन उसको हार्ड हम लोग बनाते हैं, क्योंकि
जब कम कम वैकेंसी रहेगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ना साइफर और फीटर, ये दोनों का कम वैकेंसी रहता है। मैक्सिमम फीटर का बहुत कम रहता है, 30-35 इतना ही वैकेंसी रहता है हमेशा। उसके बाद साइफर का है सबसे अगर हार्ड बोला जाए तो ये है, क्योंकि इसका कट ऑफ हाई जाता है। इसमें अगर स्कोर करना है तो अच्छा खासा स्कोर कीजिएगा तब होगा, और इंग्लिश काफ़ी ठीक ठाक रहना चाहिए। उसके बाद में साइफर है, साइफर में भी इंग्लिश इंग्लिश में स्कोर आपका ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है रेडियो फीटर। लेकिन तीनों ही पोस्ट को आप लोग सोचेंगे कि एकदम आसानी से निकाल ले, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। अगर बिना तैयारी के चले जाओगे तो हवा भी नहीं लगेगा कि कैसे एग्जाम कैसे निकलेगा, क्या होगा, ठीक है। क्या पूछेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद में ये तो हो गया, आपको स्टडी मटेरियल के लिए यहाँ पर जाना है हमारे वेबसाइट पर सबएग्जाम.com पर, वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद में मैं खुद ही आप लोगों को कांटेक्ट कर लूँगा, आप लोगों को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं आप लोगों को मैसेज कर लूँगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रह जाता है, क्या इसमें भर्ती होने के बाद एलडीसी एग्ज़ाम जो होता है हवलदार का चाहे एसआई का जीडी का, उसको दे सकते क्या? तो ये सीधा सा बात है कि अगर इसका ट्रेनिंग आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो इसको नहीं दे सकते। देने के लिए आपको इस जब दे दीजिएगा, मान के चलिए एग्जाम दे भी देते हैं भर के, ठीक है, एग्जाम ले भी लिया तो आपको इसका ट्रेनिंग का खर्चा दे के जाना पड़ेगा। और भी एक क्वेश्चन है कि मान के चलिए कोई रेडियो ऑपरेटर हो गया और सोच रहा है कि मैं साइफर में चल जा सकता हूँ क्या दूसरे बार एग्जाम दे करके, तो जाने को तो चले जाओगे लेकिन फिर इसका खर्चा देना पड़ेगा, ट्रेनिंग का खर्चा दे करके इसमें जाओगे। बहुत मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके जाना पड़ता है, ठीक है। सोच समझ लेना पहले एक बार भर्ती होने से पहले, ठीक है दोस्तों। फिर नीचे चलते हैं और इसमें मैं वही वही सेम चीज़ है जो स्टडी मटेरियल के बारे में मैं बताया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग जा कर के ज़रूर लीजिएगा। और ये ऐसे वैसे नहीं है, ये वही चीज़ है जो एग्ज़ाम में आप लोग को डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं है इसमें, एकदम जल्दी से इसको पढ़ के समझ के आप समझ सकते हैं। अब बढ़िया से एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ में सब कुछ आप लोगों को इसमें मिलेगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद में आप लोग का एग्ज़ाम बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, लगेगा कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।